भागलपुर की रंगरा थाना क्षेत्र में अवैध वसूली के मामले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पिकअप ड्राइवर से पैसे वसूलने का वीडियो सामने आने के बाद एक ट्रेनी सिपाही और 3 होमगार्ड जवानों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। 11 सितंबर की रात संध्या गश्ती के दौरान पुलिस टीम ने मछली लदे एक पिकअप वाहन को रोका। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद होमगार्ड जवान अजय कुमार सिंह ने ड्राइवर से पैसा लिया और गिरने के बाद सीधे अपनी जेब में रख लिया। वीडियो सामने आने के बाद एसपी प्रेरणा ने तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए नौगछिया एसडीपीओ ओम प्रकाश कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। जांच में आरोप सही पाए गए। निलंबित कर्मियों में ट्रेनी सिपाही ददन राम, होमगार्ड जवान अजय कुमार सिंह, राजू कुमार और सुभाष कुमार यादव है। जांच रिपोर्ट में इस पूरे कांड को गंभीर अनुशासनहीनता, मनमानी और संदिग्ध आचरण की श्रेणी में माना गया, जिसके बाद चारों को सस्पेंड कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भेजी गई है। सवाल यह कि जिस पुलिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, अगर वही वसूली में लिप्त हो जाए तो आम जनता भरोसा किस पर करेगी। पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट के शिलान्यास को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया से ऑनलाइन माध्यम से इस पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। यह क्षण पीरपैंती और आसपास के क्षेत्रों के लिए ऐतिहासिक होगा। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। शिलान्यास कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री, स्थानीय सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी तय मानी जा रही है। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष तैयारी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम अशोक मंडल, बीडीओ अभिमन्यु कुमार, एसडीपीओ 2 अर्जुन कुमार गुप्ता, थानाध्यक्ष नीरज कुमार और सीओ चंद्रशेखर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी तैयारियों की समीक्षा की और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपसी समन्वय पर जोर दिया। आपको अवगत करा दे कि कल यानी 15 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पीरपैंती थर्मल का फाउंडेशन स्टोन डाला जाना है, जिसका कि ऑनलाइन के माध्यम से उद्घाटन किया जाना है। इस स्तर पे कई माननीय मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे और इस कार्यक्रम स्थल पर भी कई माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय विधान पार्षद लोग रहेंगे और हम लोगों ने पूरी तैयारियां इसका कर लिया है। और आपके माध्यम से मैं आम जनों से को आमंत्रित करता हूं कि वो इस स्थल पर आएँ और इस भव्य जो शिलान्यास समारोह है इसका हिस्सा बने। और ये एक इतिहास को बदलने वाली बात है और इतिहास में एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास इस भागलपुर की धरती पे होने जा रहा है। कितनी बड़ी सौगात मानते हैं? ये करीब 29,000 करोड़ की सौगात है जो इस भागलपुर की धरती को, खासकर पीरपैंती की धरती को मिला है। और ये बहुत बड़ी एक विकास की एक नई नींव होगी जो पूरे इलाके को बदलने में सफल होगी। रोजगार का व्यापक अवसर मिलेगा लोगों को। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के भीतर खींचतान तेज हो गई है। एनडीए के अहम सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। मांझी ने साफ कर दिया कि अगर उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को मान्यता दिलाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं दी गई तो वे 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर सकते हैं। गया में मीडिया से बातचीत के दौरान मांझी ने कहा कि मान्यता प्राप्त करने के लिए उनकी पार्टी को कम से कम 8 सीट जीतनी होगी। इसके लिए 6% वोट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर 60% स्कोरिंग सीट भी मानी जाए तो 15 से 20 सीट मिलनी चाहिए। मांझी ने दावा किया कि हर विधानसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी के 10 से 15 हजार वोटर मौजूद हैं, इसलिए उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की ताकत रखती है। एक बात हमने कहा है कि 2 विकल्प है हमारे सामने। एक विकल्प है, हम समझते हैं वो विकल्प होगा ही पूरा। एनडीए के लोग इतना प्रतिष्ठा देते हैं, प्यार देते हैं, हम भी एनडीए के साथ चट्टान के साथ खड़े हैं, समय पर आगे बढ़ कर के काम किया है। ऐसा विश्वास है कि जब हमारी मांग है, हमारी मंशा है, तो वो भी चाहेंगे कि हमारा एनडीए का पार्टनर मजबूत हो और मजबूत होने के लिए सही है कि मान्यता प्राप्त सीट को मिलना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हमको पहला तो ये कि सीट अपना मान्यता प्राप्त लायक सीट मिल जाएगी और दूसरा विकल्प हमने बताया कि दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि हम 100 सीट पर लड़े, हर सीट पर 10,000, 5,000, 20,000 वोट ला के 6% वोट हम ले आवे, तब मान्यता प्राप्त हो सके
वो तो लास्ट विकल्प है जिसकी संभावना नहीं है। मैं समझता हूँ कि एनडीए के लोग अपना हमको प्रतिष्ठा देते हैं और जब हम मांग ऐसा कर दिया है तो हमको बिहार विधानसभा में मान्यता प्राप्त होने तक के जो सीट होगी उतना सीट जितने लायक हमको सीट मिले। अब देखना होगा कि एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर जारी खींचतान किस मुकाम पर पहुंचती है और क्या मांझी का सख्त रुख एनडीए के लिए नई मुश्किल खड़ी करेगा। फिलहाल मांझी का यह बयान बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाला है। चुनाव नजदीक आते ही सीटों को लेकर सियासी समीकरण और दिलचस्प होते जा रहे हैं। बड़ी खबर भागलपुर से, जहां नौगछिया रेलवे स्टेशन पर पक्षियों के घोंसले उजाड़ने और चूजे की मौत के मामले में वन विभाग ने रेलवे के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल नौगछिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर बरसों पुराने पाकड़ के पेड़ की डाल काट दी गई। इस दौरान पनडुब्बी कौवा और बगुले के घोंसले टूट गए थे, जिसमें कई चूजों की मौत हो गई थी। वहीं वन विभाग ने इस लापरवाही को गंभीरता से लिया है। वनपाल सोनी कुमारी ने रेंज ऑफिसर राजीव कुमार की सूचना पर अज्ञात के खिलाफ वन अधिनियम 1972 की धारा 50 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में कई पक्षियों का घर उजड़ गया। वहीं रेल प्रशासन का कहना है कि पेड़ की कटाई मजबूरी में की गई, लेकिन इससे पक्षियों को नुकसान हुआ है, जिसे वे गंभीरता से ले रहे हैं। इस पूरे मामले की विशेष जांच के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। प्रकृति और पर्यावरण के खिलवाड़ का यह मामला एक बार फिर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लंदन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाने के बाद आज समाजसेवी डॉक्टर अजय कुमार सिंह अपने शहर भागलपुर लौट आए। डॉक्टर अजय कुमार सिंह को लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित वर्ल्ड लीडर समिट 2025 में बेस्ट कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर जीवन जागृति सोसाइटी के सदस्यों और शहरवासियों ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। शहर में निकाली गई स्वागत यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं बल्कि पूरे भागलपुर और बिहार का है। समाज सेवा और सामुदायिक विकास के लिए किए गए प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलना हम सबों के लिए गर्व की बात है। वहीं शहरवासियों ने भी उनके योगदान पर गर्व जताया और समाज सेवा के क्षेत्र में उनकी निरंतर कोशिशों की सराहना की। काफी अच्छा लगा। आज डॉक्टर सत्येंद्र जो हमारे जीवन जागृति सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यह स्वागत किया गया, काफी अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात खुशी हुई कि जो हम लोग लंदन में सेलेक्ट हुए बेस्ट कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो काफी उत्साहवर्धक रहा। इससे हम लोग एनर्जी मिलती है। पूरे देश पूरे विश्व के लोग आए हुए थे। 30 देशों में से बिहार भी शामिल था। यह लोगों में खास करके उत्साहित करने वाला है। मेयर ने वहाँ खास करके कहा कि आप बिहार से प्रदेश से इस तरह से अच्छे काम कर रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है। तो इससे हमें उत्साह मिलेगा और हमारा जो कारवां है, जो सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, डूबने से बचाव, सर्वजन, ब्रेस्ट कैंसर से और सीपीआर जैसे चीजों से हम लोग लगातार इसमें हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और यथासंभव हम लोग की जनता को जागरूक करते रहेंगे ताकि उनके घर में कोहराम नहीं मचे, उनकी जिंदगी में खुशहाली बचे। भविष्य में और हम लोग जो है अपना इसमें समय इसमें दे करके समाज के लिए कुछ और अच्छा कर सकेंगे। धन्यवाद। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात,
जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर से बड़ी खबर है। आज कोर्ट के आदेश पर जवारीपुर तिलका मांझी स्थित सुमृत मंडल परिसर में 2 दुकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के दौरान कोर्ट के नाजीर, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार परिसर के मालिक बिमल कुमार मंडल ने अपनी दुकानें किराएदार नीरज कुमार झा, प्रोप्राइटर अपराजिता एंटरप्राइजेज को लीज पर दी थी। यह लीज एग्रीमेंट 2014 में ही खत्म हो गया था। इसके बाद ना तो नवीनीकरण हुआ और न ही किराया दिया गया। किराएदार ने दुकान खाली करने से भी इनकार कर दिया और कब्जा बनाए रखा। इसी विवाद को लेकर मकान मालिक ने 2015 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और बेदखली का मुकदमा दायर किया था। वहीं केस हारने और नोटिस मिलने के बाद भी दुकान खाली नहीं की गई थी। अंततः कोर्ट और प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए आज दोनों दुकानों को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया गया। गौरतलब है कि इसी परिसर में स्थित एक गोदाम पर भी नीरज झा ने कब्जा किया था, जिसे कोर्ट प्रशासन ने इसी साल 31 मार्च को खाली कराया था। वहीं परिसर के ऑनर बिमल कुमार मंडल के पुत्र ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और आज उनका हक उन्हें मिल गया। उन्होंने कोर्ट और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया। सुमृत मंडल कॉम्प्लेक्स तिलका मांझी जवारीपुर में हमारे पिताजी श्री बिमल कुमार मंडल जी, नीरज कुमार झा निवासी सूर्या अपार्टमेंट्स आदमपुर, प्रोप्राइटर अपराजिता एंटरप्राइजेस को कुछ साल पहले फर्स्ट फ्लोर पे 2 दुकान किराए पे दिया। इसकी अवधि 2014 में ही ख़त्म हो गई थी। उसके बाद हमारे फादर ने उनसे कहा कि आप एग्रीमेंट को रिन्यू कर लीजिए, किराया को कंटिन्यू कीजिए और थोड़ा बहुत जो है इसका किराया बढ़ा दीजिए, नई सिरे से बात कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने ना तो एग्रीमेंट को रिन्यू किया, ना तो किराया बढ़ाया। जो वर्तमान किराया था उसको भी देने से मना कर दिया और अवैध कब्जा करके बैठे रहे। लगभग 1 साल तक इसे फॉलो करते रहे हमारे फादर कि इसको जो है रिन्यू किया जाए। नोटिस भेजा, फॉलो करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे। लेकिन जब देखे कि हर तरह से हार गए, वो इनको अवॉइड करने लगे, इग्नोर कर रहे भाई, तो फिर मेरे कोर्ट के शरण में जाना पड़ा। और आज देखिए 2025 में लगभग 10 साल हो गए हैं कोर्ट से लड़ाई लड़ते। पिछले साल ही जो है केस का फैसला आ गया था, लेकिन कोर्ट से जब नोटिस इनको गया खाली करने का फैसला होने के बाद फिर भी उन्होंने खाली नहीं किया, तो मजबूरी में हमें ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कराना पड़ा। और एग्जीक्यूशन के तहत आज कोर्ट के स्टाफ द्वारा, नाजिर द्वारा, लोकल थाना द्वारा और पुलिस फोर्स द्वारा दुकान से कब्जा हटा करके उनका सामान खाली करवा करके हमें हमारा अधिकार दिलाया गया था। तो मैं कोर्ट के सभी स्टाफ को, नाजिर साहब को, पुलिस फोर्स को, थाना के सभी कर्मचारी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमें हमारा अधिकार दिलाया। लंबी लड़ाई चली, लेकिन चलिए कौन अपना समय देती है। नो टेक्स हिज टाइम कोर्स। न्यायपालिका पे हमें पहले भी भरोसा था, आज भी थे और हमेशा। भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के बाथ गांव में शिवाजी सेना के बैनर तले विधानसभा स्तरीय सामाजिक समरसता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुरारका महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अमरकांत सिंह, महागठबंधन के संभावित विधायक प्रत्याशी चंदन पटेल, डॉक्टर दिवाकर सिंह, पूर्व प्रत्याशी रामोतर मंडल सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। मंच संचालन इंजीनियर प्रदीप कुमार ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज के तेलिया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। मौके पर हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्य अतिथियों ने मंच से शिवाजी के विचारों पर चलने का संकल्प लिया और महागठबंधन के संभावित उम्मीदवार चंदन पटेल को विजय श्री का ताज पहनाते हुए विधानसभा चुनाव में जिताने का नारा लगाया। चंदन पटेल ने कहा कि अगर उन्हें पार्टी से टिकट मिलता है और जनता समर्थन देती है तो वे सुल्तानगंज विधानसभा का चौमुखी विकास करेंगे और इसे अनुमंडल का दर्जा दिलाने का प्रयास करेंगे। सामाजिक समरसता समागम शिवाजी सेना के दौरान आयोजित है। हम लोग कोई जाति प्रथा से
को बढ़ावा देने वाले लोग नहीं हैं। बहुत लोग ये चीज सोचते होंगे मन में कि शिवाजी सेना क्या ये एक जाति का सेना है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, शिवाजी सेना किसी जाति की सेना नहीं है। यह सेना का उद्देश्य, निर्माण का उद्देश्य यह है समता मूलक समाज का निर्माण करना। और उन्होंने जब हमें ये बात बताया, मैंने शिवाजी सेना को नमन किया और आज उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। आप अपना विश्वास रखिए कि चंदन सिन्हा कभी जात का राजनीति नहीं करेगा, चंदन सिन्हा जमात की राजनीति करेगी, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। दोस्तों, जाति देखकर अवसर प्रदान करना ये एक समाज विरोधी काम है और आज तक यही होता आ रहा है। हम जिस जनप्रतिनिधि को यहां से चुन करके भेजते हैं, आज उसका कार्य आप देखिए। 20 साल तक, विगत 20 वर्षों तक हमको सिर्फ वोटर लिस्ट समझा है। वो वोटर लिस्ट की तरह हमको यूज करता है और फिर चले जाते हैं। जब चुनाव नजदीक आता है तब वो हमारे पास आते हैं। वो कभी भी हमारी समस्याओं को सुनते नहीं है। अगर आप उनके पास समस्याओं को लेकर के जाइए तो बोलेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, आप कोई दूसरा काम लेकर के आए। ऐसा आप गए होंगे तो आपको सुनने को मिला होगा। दोस्तों, मैं 1952 की बात कर रहा हूं। 1952 से लेकर आज तक 17 बार चुनाव हुआ और 17 बार हमको विधायक चुनने का मौका मिला है। और आपको बताने में मुझे बहुत गर्व, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि सुल्तानगंज से जो जीत हासिल किया है जिस पार्टी ने, उसी पार्टी की सरकार बनी है। ये हमारे देवीनाथ का कृपा है, ये भोले बाबा का कृपा है कि 17 चुनाव में आप देख लीजिए जो सुल्तानगंज जीता, सरकार उसी की बनी। इस बार यहाँ की जनता ने